हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है अपकमिंग स्नो फुल मून आपके जीवन में कौन से बदलाव लेकर आ रहा है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रिजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you. Yes, thank you. Manifestation. Beautiful. Very nice. Inspiration. Okay. Look in a book. Last card. Celebration. Beautiful. And bottom of the deck है inner child. वाव, अमेजिंग फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके लिए। और जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपकी किसी चीज़ को पाने की ना बहुत दिनों से ख्वाहिश थी। आप चाहते थे कि वो आपकी मनपसंद चीज़ आपको मिल जाए। और आपकी ये मनपसंद चीज़ फ्रेंड्स कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि वो आप किसी MNC कंपनी में जॉब की आपकी ख्वाहिश हो सकता है कि आप किसी हायर स्टडी के लिए विदेश जाना चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपको किसी स्पेशल पर्सन का साथ मिले, प्यार मिले। तो यहाँ आपकी जो भी ख्वाहिश है ना फ्रेंड्स, वो मैनिफेस्ट होने वाली है, बशर्ते आप क्लियर हो कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम जानते हैं कि हमें ये चाहिए, लेकिन उसके साथ ना हम क्लियर नहीं होते कि हमें यही चाहिए, हमें ये भी मिलेगा तो चलेगा, ये भी मिलेगा तो चलेगा। यानी कि आप ना कंफ्यूज खुद ही रहते हो। तो सोचो, अगर फ्रेंड्स आप भी अगर कंफ्यूज्ड हो कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो, तो ईश्वर आपको कैसे दे सकते हैं, बताओ। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होना है कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। और फ्रेंड्स, आप ये काम भी कर सकते हो, इसे एक ना पेपर पर लिख लो, लिख के मंदिर में भगवान के पास आप उसे रख दीजिए। यानी कि ईश्वर को आपने अपनी विश बता दी कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो। और डेफिनेटली ये जो आप चाहते हो ना, वो आपके हित में तो होना ही है, और साथ में दूसरों के भी हित में होना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स, आपने ऐसी कोई भी ख्वाहिश नहीं करनी है जिससे कि दूसरों को नुकसान पहुंचे, ठीक है। और फ्रेंड्स,
आप ये जो चाहते हो ना, इसे बहुत दिनों से पाने की आपकी ख्वाहिश है, लेकिन आपको ना समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हो। तो यहाँ जब आपने क्लियरली ईश्वर को बता दिया कि आप चाहते क्या हो, आप एकदम क्लियर हो, तो यहाँ आपको ना एक करेक्ट पाथ ईश्वर सुझाएंगे। यानी कि आपको ना कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, जिससे कि आपको जानकारी मिलेगी कि इस राह पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, आप जो चाहते हो उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, आप ना फॉरेन कंट्री जाकर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, और आपको चाहिए कि आपको स्कॉलरशिप भी मिले। आप बहुत क्लियर हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि फॉरेन कंट्री कैसे जाना है, वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, स्कॉलरशिप में कहाँ अप्लाई करना है वगैरह। तो यहाँ फिर आपको फ्रेंड्स ऐसी प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, जिससे आपको आपकी जो विश है उसे पूरा करने के लिए आपको मार्ग सुझाया जाएगा। यानी कि आपको आइडियाज़ या तो खुद मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि आपको इंटरनेट की मदद से आपको मिले, या कोई पर्सन भी आपकी हेल्प करेंगे, आपको समझाएंगे कि ऐसे ऐसे करने से आपका काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ ईश्वर आपके जीवन में वो प्रेरणा भी देंगे आपको, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके मन में उस वक्त कुछ सवाल उठे जिसके आंसर्स आपके पास नहीं हो, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप उसके लिए किसी बुक का सहारा ले सकते हो, जिससे आपको जानकारी मिले, या ये भी जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, इंटरनेट से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती हो। फ्रेंड्स, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था, बाकी आपकी जो भी मनपसंद चीज, वस्तु, व्यक्ति है, उसी हिसाब से आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आपने डिसाइड कर लिया कि आप चाहते क्या हो, तो उसके बाद आपको ईश्वर आइडियाज देंगे, इंस्पिरेशन देंगे, और साथ ही में वो आपको हेल्प भी प्रोवाइड होगी, एक मदद मिलेगी। हो सकता है किसी पर्सन से आपको मदद मिले, इंटरनेट से मिले, या फिर बुक से मिले, पर ये आपका काम आसान कर दिया जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ना सेलिब्रेट करने वाले हो, पार्टी करने वाले हो। यस, एक्साइटेड ना, क्योंकि जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप पिछले कई महीनों से कह सकती हूँ कि खाली काम ही करते आ रहे हो। यानी कि वही डेली रूटीन आप फॉलो कर रहे हो। सुबह जगते हो, सारा दिन काम करते हो, रात को सो जाते हो, फिर उठो, फिर मतलब वही रूटीन, सेम रूटीन। और आप भी चाहते थे कि ब्रेक मिले। यार बहुत हो गया, बहुत। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपके जीवन में वो मौका आ रहा है। हो सकता है कि आपका बर्थडे हो, या आपके किसी अपनों का बर्थडे हो। डेफिनेटली कुछ तो है जिसे आप सेलिब्रेट करने वाले हो, बहुत अच्छी तरह से ना एंजॉय करने वाले हो, पार्टी करने वाले हो, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह ना आप एंजॉय करने वाले हो, जो कि पिछले कुछ महीनों से ना आप जैसे भूल ही गए थे एंजॉय करना। तो यहाँ अब आप सेलिब्रेट करने वाले हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। Thank you so much. Thank you, please. Thank you. Community. Beautiful. Celebration again. Wow. Contract. Okay. Beautiful. Man holding a heart. Lovely. Amazing. Last card, 5th chakra, Archangel Gabriel. Beautiful. And bottom of the deck है The Thinking Woman. Okay. My dear friends, यहाँ जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोग ना
कहने से डरते हो, यानी कि आप चाहते तो हो जो आप पाना चाहते हो, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने में डरते हो सकता है कि आप सामने वाले को अपनी फीलिंग्स बताने में डरते हो कि कहीं वो आपको समझेंगे नहीं और कुछ आपका गलत मतलब निकाल लेंगे तो। या ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप अपने पेरेंट्स से भी बात करने में डर रहे हो, यानी कि आपको अंदर से डर सता रहा है। तो अब यहाँ आपको ना वो हिम्मत मिलेगी, वो किसी का साथ मिलेगा जो आपको हिम्मत देंगे कि इस तरह से बात करो, आपका काम बन जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ आपका 5th चक्रा यानी कि थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। जो आप पहले अपनी बात को कहने में आपको झिझक होती थी या आपको लगता था कि सामने वाले क्या सोचेंगे, डरते थे मन ही मन, तो यहाँ अब आप है ना, जैसे कि ये 5th चक्रा आपका एक्टिवेट हो रहा है, अलाइंड हो रहा है, तो आप आसानी से अपनी बात सामने वाले तक रख पाओगे, यानी कि आपका काम बनने वाला है। और आप में से जो लोग फ्रेंड्स यहाँ चाहते हो कि उनके जीवन में प्यार आए, तो डेफिनेटली यहाँ मैन होल्डिंग हार्ट इस कार्ड का आने का मतलब यही है कि आपके जीवन में आपको किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिलने जा रहा है जो सही मायनों में आपके लायक होंगे। और अगर जो व्यक्ति को आप मतलब पसंद करते हो लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है, तो वो आपसे दूर हो जाएंगे और उसकी जगह आपके जीवन में कोई ऐसा अचानक से कोई व्यक्ति आएगा जो आपके लिए सही हो। और फ्रेंड्स यहाँ आपको ना जो आपके थॉट्स बैलेंस नहीं होते हैं ना, आप कंफ्यूज रहते हो, तो यहाँ अब आपके थॉट्स को भी ना बैलेंस मिलेगा, यानी कि आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा या तो हुआ है या इसी कुछ दिनों में होगा जिससे आपको ना क्लैरिटी मिलेगी, यानी कि आप जो पाना चाहते हो उसे आपको रिसीव करना चाहिए कि नहीं, यानी कि वो आपके लिए सही है कि नहीं, उस बात की आपको क्लैरिटी मिलेगी। और डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि पहले भी आपसे कहा कि आप सेलिब्रेट तो करने ही वाले हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यहाँ जब क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ ये व्यक्ति सही है उनके लिए और अपने पेरेंट्स से आप बात करने में कामयाब हो जाओगे, तो हो सकता है फ्रेंड्स कि आपकी शादी तय हो जाए, एंगेजमेंट हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली फॉर श्योर आप सेलिब्रेट तो करने ही जा रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ गाइडेंस भी लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। The answers you need are coming. वाओ, देखिए यहाँ भी कार्ड निकल कर आया था कि आपको जो आंसर्स चाहिए वो आपको मिलेंगे। और देखिए यहाँ भी यही कार्ड निकल कर आया है, इसका मतलब कि ईश्वर हमारे साथ है। इस रीडिंग के दौरान ईश्वर यहाँ है, तभी ये कार्ड फिर से आया है और इस बात की पुष्टि हो रही है कि ये रीडिंग बिल्कुल सही हुई है आपके लिए। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यानी कि आपको जो भी अभी लग रहा है ना कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है कि आप जिस कंपनी में जॉब पाना चाहते हो तो वो आपको लग रहा है कि कैसे पॉसिबल है, ये नहीं मुमकिन है। या स्कॉलरशिप के लिए भी आप सोचते हो कि ये नहीं मिल सकती मुझे, तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि ये, तभी आपसे ये कहा जा रहा है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यानी कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ओके,
कम्युनिकेशन इज की अगेन। यहाँ भी फिर से आपसे यही कहा जा रहा है कि बातें करो, बात करने से ही बात बनती है। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। अ पर्सनल इश्यू रिचेस resolution, beautiful, beautiful। and bottom of the deck है luck is on your side now, there is no doubt, no doubt, एकदम confirm हो गया है। beautiful my dear friends, हो सकता है इस वक्त आपके मन में ना बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। आप जो भी पाना चाहते हो, जो अपनी मनपसंद चीज, वस्तु, व्यक्ति को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसे लेकर मन में बहुत सारे सवाल हैं और जवाब आपके पास एक का भी नहीं है। तो यहाँ आपसे फिर से कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर या खुद की जो आपकी विश है उसके ऊपर डाउट नहीं करिए, वो आपको मिलकर ही रहेगी। हाँ, ये बात अलग है कि आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसके जवाब आपके पास अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द फ्रेंड्स आपको उसके जवाब भी मिल ही जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हो सकता है कि आप इसको इंटरनेट की मदद से आप ढूंढने में कामयाब हो, या कोई आपका अपना ही आपको बताएगा। कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे कि आपके जो भी प्रश्न हैं उसका समाधान आपको मिल जाएगा। लेकिन आपने बिलीफ रखना है कि जो भी आप पाना चाहते हो ना, वो पॉसिबल है। इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है। जब आप विश्वास रखोगे कि यस आई कैन मैनिफेस्ट इट, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। लेकिन जब अभी आपके मन में वो प्रश्न है और जवाब नहीं हो, तो उसे देखते हुए आपको अगर लगेगा कि हो सकता है कि ये ना मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि विश्वास बनाए रखिए। और हर चीज का जो जवाब है ना, किसी न किसी बात से ही आपको मिलता है। यानी कि आप अगर किसी चीज का जवाब पाना चाहते हो तो आपको अपनी बात रखनी होगी, बात करनी होगी। यानी कि आप मन ही मन सोचते रहोगे। सपोज कि आप किसी के लिए ना अपने मन में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है आपके, आप फील करते हो किसी व्यक्ति के लिए, और आप सोचते हो कि उन्हें पता चल जाए, तो हाउ इज इट पॉसिबल? वो कोई अंतर्यामी तो नहीं है। आपको कुछ न कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि सामने वाले को आपकी फीलिंग का एहसास हो, पता चले, राइट? तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आपने कम्युनिकेट करना है। किसी भी चीज को आप पाना चाहते हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बताओ कि आप चाहते क्या हो, और आपका जो कम्युनिकेशन हो वो बहुत क्लियर होना चाहिए। और जैसा कि मैंने फ्रेंड्स पहले भी कहा कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपनी बात रखने से डरते हो, तो यहाँ आपने किसी भी तरह का वो डर नहीं रखना है। अपनी बात बिना डरे रखिए। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन बात जरूर रखिए। और अ पर्सनल इश्यू रिचेस रेजोल्यूशन, यानी कि जो भी आपका पर्सनल इश्यू है, किसी भी चीज को लेकर हो सकता है आपकी पढ़ाई को लेकर है, जॉब को लेकर के, या फिर आपकी शादी को लेकर ही हो सकता है। तो जो भी इश्यू है वो उसका समाधान होगा जब आप अपनी बात रखोगे। यानी कि कहते हैं ना, बात करने से ही बात बनती है। तो जब आप अपनी बात रखोगे तो डेफिनेटली उसका समाधान भी निकल ही आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ देखिए साफ कार्ड निकल कर आया है, लक इज ऑन योर साइड। यानी कि लक आपको फेवर कर रहा है। ये जो स्नो फुल मून आ रहा है, ये आपको सारी खुशियां देने ही तो आ रहा है, राइट? बस जरूरत है तो आपको खुद पर और अपने मालिक पर विश्वास करने की और अपनी बात रखने की। घबराइए नहीं,
सब कुछ अच्छा ही होने जा रहा है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।